आज पढ़ेंगे अपन लघुत्तम समावर्तक के बारे में। लघुत्तम समावर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लो का मतलब छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ होगा, दो संख्या लघुत्तम समावर्तक में होती है, दो संख्या, तीन संख्याएं, चार संख्याएं, खंड खंड बाई खंड में होती है। मान लो दो संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 व 6, तो 4 और 6 में, 4 व 6 में जो दोनों में उभयनिष्ठ मिलेगा सबसे छोटा, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, जो दोनों में मिल जाए उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। जो दोनों में, तीनों में जितनी भी संख्या दी जाए उस सब में सबसे छोटा फैक्टर जो मिलेगा उसी को बोलेंगे अपन लघुत्तम समावर्तक। तो जैसे 4 व 6, 4 व 6, तो 4 का पहाड़ा लिखेंगे और 6 का पहाड़ा लिखेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। 4 4 दूनी 4 ती 12, तो ऐसे ही चलता है। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो ये दोनों मिल गए यहाँ। तो देखो 12 है इसका एलसीएम, वो भी इसका 12 है एलसीएम। अब इसको बताएंगे हम सिद्ध करके। 4 व 6, तो दोनों का दिया, तो पहले भाग बनने चाहिए। जिस पे भाग नहीं बनते होंगे उस पर कभी एलसीएम नहीं बनेगा, और जिस पे भाग नहीं बनते हैं उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, तो हम भाग का ऐसा विधि बताएंगे कि दोबारा कभी नहीं बोलेगी। तो भाग 3-4 विधि से होती हैं, 3-4 विधि से भाग को करने की कला बताएंगे आपको। तो देखो यहाँ एलसीएम होते हैं, तो टोटल 2 प्रकार के एलसीएम के प्रकार केवल 2 होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो एलसीएम को अभी हम बता रहे हैं, बेसिक चीज़, फिर बता रहे हैं दोनों विधि को करके। तो देखो 4 का 2 दूनी 4, ऐसी संख्या लेना है जिसमें दोनों का भाग जाए, जिसका भाग दोनों में चला जाए। तो 3 6। अब देखो यहाँ 2 का जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा है, तो देखो फिर पहले देंगे अपन 2 का, तो 2 एकम 2, 3 का 3, तो 3 एकम 3, दोनों में एक एक लाना है नीचे। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो कितना निकल रहा है एलसीएम 12, निकल आया एलसीएम 12। ऐसे ही अब देखो लघुत्तम समावर्तक जो होता है वो होता है 2 प्रकार का। लघुत्तम जो होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अब प्रकार देखो, प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, पहली विधि है अपनी गुणनखंड विधि, और दूसरी है अपनी भाग विधि। तो जो अच्छी लगे उसी का उपयोग करना है। आपको ज़्यादातर करना है गुणनखंड विधि का उपयोग। नंबर 1 फर्स्ट विधि है गुणनखंड विधि। पहली वाली जो लघुत्तम समावर्तक की 2 विधि हैं, तो पहली है गुणनखंड विधि। तो पहले देखना है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा लासा, इसी को बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब गुणनखंड, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और लोवेस्ट का मतलब होता है छोटा वाला, छोटा वाला। तो इसकी कुछ क्रिया विधि है। तो क्रिया विधि नंबर 1 करने की इसकी कुछ क्रिया विधि होती है। सर्वप्रथम सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब सबसे पहले करना है उसका भाग कैसे जा रहा है। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखकर, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखना, और जो उसका सबसे छोटा गुणनखंड मिलेगा उसी को चुन लेना है। देखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि देखो सबसे पहले देखना है गुणनखंड विधि। अपन लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर 12 15, ठीक है, 12 और 15,
कल एलसीएम निकालो, एलसीएम 12 और 15 का निकालना है एलसीएम। तो देखो यहाँ 12 15 का एलसीएम निकालेंगे अपन, 12 और 15। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन को कोशिश ये करना है कि दो एक बार छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बड़े से दोबारा छोटे की तरफ नहीं आना है। तो यहाँ 12 है और 15 है, तो सबसे पहले अपना काम है 2 का भाग देना। तो पहले देंगे 2 का, तो दोनों में देखो 2 का इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, काम नहीं बनेगा। देखो 3 का तो दोनों में जा रहा है, 3 का दोनों में जा रहा है। तो पहले अपन को ये देखना है कि एक एक करके देख लो, पहले को गुणनखंड निकालो इसका, एक एक करके देखो दोनों का। पहले निकालो अपन 12 का निकालो, 6, 2 का दिया, 2 से दिया तो 3 और 3 से दिया तो 1। फिर निकालो यहाँ 15 का, तो 3 से 2 से जाएगा नहीं, थी 5 15 और फिर 5 छोट लिखना है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा लासा, इसी को बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मतलब गुणनखंड, कॉमन मतलब ओवाइनेस्ट, और लोवेस्ट का मतलब होता है छोटा वाला, छोटा वाला। तो इसकी कुछ क्रिया विधि है। तो क्रिया विधि नंबर 1 करने की इसकी कुछ क्रिया विधि होती है। सर्वप्रथम सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब सबसे पहले करना है उसका भाग कैसे जा रहा है। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को देखकर, सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखना, और जो उसका सबसे छोटा गुणनखंड मिलेगा उसी को चुन लेना है। देखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि देखो, सबसे पहले देखना है गुणनखंड विधि। अपन लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर 12 15, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम निकालो, एलसीएम 12 और 15 का निकालना है एलसीएम। तो देखो यहाँ 12 15 का एलसीएम निकालेंगे अपन, 12 और 15। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन को कोशिश ये करना है कि दो एक बार छोटे से बड़े की तरफ जाना है, बड़े से दोबारा छोटे की तरफ नहीं आना है। तो यहाँ 12 है और 15 है, तो सबसे पहले अपना काम है 2 का भाग देना। तो पहले देंगे 2 का, तो दोनों में देखो 2 का इसमें जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा है, काम नहीं बनेगा। देखो 3 का तो दोनों में जा रहा है, 3 का दोनों में जा रहा है। तो पहले अपन को ये देखना है कि एक एक करके देख लो, पहले को गुणनखंड निकालो इसका, एक एक करके देखो दोनों का। पहले निकालो अपन 12 का निकालो, 6, 2 का दिया, 2 से दिया तो 3 और 3 से दिया तो 1। फिर निकालो यहाँ 15 का, तो 3 से 2 से जाएगा नहीं, थी 5 15 और फिर 5 छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो यहाँ देखो कितने के 12 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 2 और 3, और 15 के देखो 3 और 5। जो देखना दोनों में मैच कौन हो रहा है, तो दोनों में मैच जो हो रहा है, तो मैच करेंगे अपन, अभी नहीं करना है मैच करना है। तो देखो 12 और 15, तो 12 और 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ कौन कौन मिल रहा है, 3 और 2 3 और 3 मिल गए हैं। तो दोनों 3 में से किसी एक को लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60। कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं। अब दूसरी देखना है भाग विधि। जब तक हम ये भाग विधि बता रहे हैं, जब तक हम लिख रहे हैं भाग विधि, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं। भाग विधि अब देखेंगे भाग विधि।
तो भाग विधि में जो सबसे पहले सर्वप्रथम विधि होती भाग विधि को करने की सबसे पहले होती है जो हम सबसे पहले हम सभी संख्याओं को एक पंक्ति में लिखेंगे। तो भाग विधि में जो भी संख्या दी जाएगी, मान लो जैसे भाग विधि में लिखा हो 10, 15, 20, तो सबसे पहले हमारा काम है 10, 15, 20 का निकालो एलसीएम। 10, 15, 20 का जब एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हमारा एक ही काम बनता है काय में, भाग विधि में को पहले इनको एक पंक्ति में लिखना है तीनों को। और पहले एक अभी हमने बताया तो गुणनखंड में दोनों को अलग अलग कर लेना है, इसमें लिखना है सबको एक ही पंक्ति में। ठीक है, फिर देखना है कि तीनों में किसका भाग जा रहा है। तीनों में सबसे छोटी संख्या किसका जा रहा है। 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का तो जाएगा नहीं, तो 2 का अपन को सबसे पहले अपन को 2 ही का देना है। 2 का ये देखो इसमें 2 का जा रहा है, पहले 2 से दिया 5 बार, 15 का 15, 2 से दिया 10 बार, फिर से 2 से दे जा रहा है तो 2 से दिया तो 5 बार, 15 और यहाँ 5। अब देखो 2 से और बड़ा कौन है, 2 से 3, तो 5 से दिया तो 5 और 5 है 15 और 5 का 5, फिर दिया 5 से 1 1 1 1, तो ये कहा 2 से पूरा 5 से पूरा कट गया। तो देखो 10, 15 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 और 5, तो 2 5 है 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 60, तो ये काय से एलसीएम निकल आया, काय से भाग विधि से। और देखो इसी को अगर तुम यकीन नहीं है तो इसी को हम गुणनखंड विधि से करके बता रहे। 10 का 15 का और 20 का, 10 का 2 2 5 6 10 और 5 दूनी 12, तो देखो यहाँ कौन कौन मिल रहा है, 3 और 2 3 और 3 मिल गए हैं, तो दोनों 3 में से किसी एक को लिख लेना है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 है 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 60, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60। कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं। अब दूसरी देखना है भाग विधि। जब तक हम ये भाग विधि बता रहे हैं, जब तक हम लिख रहे हैं भाग विधि, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं। भाग विधि अब देखेंगे भाग विधि। तो भाग विधि में जो सबसे पहले सर्वप्रथम विधि होती भाग विधि को करने की सबसे पहले होती है जो हम सबसे पहले हम सभी संख्याओं को एक पंक्ति में लिखेंगे। तो भाग विधि में जो भी संख्या दी जाएगी, मान लो जैसे भाग विधि में लिखा हो 10, 15, 20, तो सबसे पहले हमारा काम है 10, 15, 20 का निकालो एलसीएम। 10, 15, 20 का जब एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हमारा एक ही काम बनता है काय में, भाग विधि में को पहले इनको एक पंक्ति में लिखना है तीनों को। और पहले एक अभी हमने बताया तो गुणनखंड में दोनों को अलग अलग कर लेना है, इसमें लिखना है सबको एक ही पंक्ति में। ठीक है, फिर देखना है कि तीनों में किसका भाग जा रहा है। तीनों में सबसे छोटी संख्या किसका जा रहा है। 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का तो जाएगा नहीं, तो 2 का अपन को सबसे पहले अपन को 2 ही का देना है। 2 का देखो इसमें 2 का जा रहा है, पहले 2 से दिया 5 बार, 15 का 15, 2 से दिया 10 बार, फिर से 2 से दे जा रहा है तो 2 से दिया तो 5 बार, 15 और यहाँ 5। अब देखो 2 से और बड़ा कौन है, 2 से 3, तो 5 से दिया तो 5 और 5 है 15 और 5 का 5, फिर दिया 5 से 1 1 1 1, तो ये कहा 2 से पूरा 5 से पूरा कट गया। तो देखो 10, 15 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 और 5, तो 2 5 है 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 60, तो ये काय से एलसीएम निकल आया, काय से भाग विधि से। और देखो इसी को अगर तुम यकीन नहीं है तो इसी को हम गुणनखंड विधि से करके बता रहे। 10 का 15 का और 20 का, 10 का 2 2 5 6 10 और 5 दूनी 5 कम 5, 3 से 5 15 और
5 से कम 5, 2 से 2 10, 2 से 2 5 और 5 से 2 1। 10 के गुणनखंड, 10 के गुणनखंड लिखो, 10 के गुणनखंड लिखो 2 और 5। 15 के लिखो 3 और 5। 20 के लिखो 2 गुणे 2 गुणे 5। देखो यहाँ से 5 5 को लिया कॉमन, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो कितना निकला 60। तो मिल गए ना दोनों, देखो दोनों मिल गए। तो यहाँ भाग विधि हुई हो गई और गुणनखंड विधि भी हुई। जो विधि आपको सही लगे उसी का आपको उपयोग करना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के पास इसे भेजो, ठीक है। थैंक यू।